तो दोस्तों स्क्रीन सेवी में आप लोगों का स्वागत है। आज थिएटर में रिलीज हुई है तू मेरा मैं तेरी तू मेरा। इस वीडियो में हम इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करेंगे। मूवी आज के जमाने की लव स्टोरी के ऊपर टिका हुआ है, मतलब जनजी लव स्टोरी। तो हम देरी नहीं करेंगे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। और एंड में आप लोगों के लिए गिफ्ट है, तो आखिरी तक एक्सप्लेनेशन को जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हमको रेहान को दिखाया जाता है, जो कि खुद को प्यार से रे बुलाता है, और उसी के साथ जो भी गर्लफ्रेंड्स उसके थे पहले, वो भी उसे प्यार से यही बुलाते थे। अब ये रही उसकी मम्मी, जिनका नाम पिंकी है। अभी इनका फैमिली स्टोरी यही है कि पापा जब ये छोटा था तब चले गए थे किसी के साथ, तभी कि माँ ने इसको पाला है। और माँ ने बहुत टाइम तक यूएस में कोशिश किया था कि ग्रीन कार्ड वगैरह लग जाए, तो फाइनली लग गया था। तो पूरे फैमिली को लेके ये यूएस शिफ्ट हो चुके हैं। आज वो एक इवेंट ऑर्गेनाइजर कंपनी है, जो की दुनिया के 10 मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑर्गेनाइजर में से एक है। फिर हम रे को देखते हैं, जो कि एक शादी करा रहा है। तभी तो हम देखते हैं जो शादी के लिए जो दुल्हन है, वो दूल्हे को छोड़ रे को ही देखे जा रही थी। अभी बंदे का पर्सनालिटी इतना अच्छा है कि कोई लड़की देखी जाएगी। बंदे का सिक्स पैक है, बोलने का तरीका बिल्कुल सटीक एंड जेंजी, और ऊपर से 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक हो बंदा। पर टिपिकली जो इंडियन लड़कियां विदाई के टाइम रोती है, ये पिंकी को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो अपने बेटे को ये बोलती है, मेरे लिए किसी विदेशी लड़की को ही ढूंढ के लाना बहू के तौर पे, क्योंकि इंडियन लड़की को जो चाहिए होता है मिलने के बाद वो क्यों रोती है, ये कॉन्सेप्ट मुझे आज भी समझ में नहीं आया। तो माँ बेटे के अंदर का जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही सटीक है, मतलब दोनों में बहुत तगड़ा वाला प्यार है। तो इवेंट ऑर्गेनाइज कराने के बाद माँ यूएस लौट जाती है, और बेटे का ट्रिप रहता है क्रोएशिया में। फिर बेटा एयरपोर्ट जाता है, तभी हम देखते हैं कि हीरोइन का एंट्री होती है। वो अपने पापा से फोन पे बात कर रही होती है। हीरोइन और कोई नहीं, हमारी रूमी होती है, जो कि अभी का राइटर है। बहुत कोशिश करती है कि उसका बुक पब्लिश हो जाए, अच्छे से बिके और एक सक्सेसफुल राइटर वो बने। उसकी बुक मानो ड्यूटी फ्री एरिया में जो बुक स्टॉल होती है, एकदम ऊपर रखा हुआ है कि किसी के नजर में ही ना आए। मतलब उसका बुक का उतना चर्चा नहीं है। वो रेहान से मदद मांगती है और ये बोलती है, थोड़ा मुझे बुक नीचे ला के दोगे, और खुद का ही बुक नीचे ला के वो अच्छे से प्लेसमेंट कर देती है। रेहान के पूछने पे वो बताती है कि ये जो बुक है मेरी किसी दोस्त का है, और मैं चाहता हूँ उसकी मदद करना। अनोइंगली ऐसे ही बात कर लेते हैं जेंजी, तो वो भी कर चुकी है, क्योंकि आज मॉडर्न जमाना है ना, हमारे तरह थोड़ी है कि लड़कियां लड़कियों से इतना जल्दी बात नहीं करती। पर रेहान फ्लर्ट बस कम है क्या, वो फिर से ट्रिक शुरू कर देता है, लड़की पटाने की वही ट्रिक। मैं ये हूँ, मुझे प्यार से रे बोलते हैं, मैं खुद बहुत अच्छा दिखता हूँ, तुम्हारे साथ मेरी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, वगैरह वगैरह, जो लड़के करते ही हैं। रूमी को उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर उसका पापा का कॉल आता है, जो कि सीधा आगरा से होता है, मतलब दिल्ली से उसके पापा उसे कॉल करते हैं। और बेटी में और पापा में थोड़ा बहसबाजी होता है, क्योंकि घर को बेचना है। बेटी चाहती है फुल आजादी, घूमना, दुनिया देखना। पापा के जड़े एकदम मजबूत है अपने घर से। वो इंडियन आर्मी में थे, 19 साल आर्मी को सर्व किया है। वो चाहते हैं कि जो भी है वो उधर ही रहे, पर बेटी नहीं चाहती। बेटी चाहती है उसको एयरबीएनबी बना दिया जाए, फॉरेनर के लुकेंगे, आगरा वगैरह घूमेंगे, पैसा कमा लेंगी, और ये किराए के किसी अच्छे घर में रहेंगे। पर पापा ये नहीं चाहते। और उसकी एक छोटी बहन भी होती है, जो कि पापा का ख्याल आगरा में ही रखते हैं। टिपिकल यही है कि इनके पापा दो बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मम्मी बचपन में ही गुजर गई थी इनके। फिर बैक टू द प्रेजेंट हम देखते हैं कि रूमी की हर एक बात रेहान सुन रहा था, और फिर उसको ताना देता है कि अपने बाप से ऐसे बात थोड़ी ना करता है, अगर तुम अच्छी लड़की होती तो अपने पापा से ऐसे बात नहीं करते। फिर जेंजी लोग क्या करते हैं, जानते नहीं पहचानते नहीं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, वगैरह वगैरह। फिर रेहान उसे ज्ञान देता है कि अगर अनजान देश में आके तुम अपना पासपोर्ट खो देते हो, तुमको पता है ना क्या होगा। वो बोलता है थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन, बट पासपोर्ट उसने खो दिया था वही बुक पे जो रेहान के पास होता है। रेहान उसका मदद करता है, पर वो बोलती है कि मदद करके कोई जताता है वो मुझे नहीं चाहिए। वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो मदद करने के बाद जताते हैं। रेहान बोलता है, हाँ मुझे तुम्हारा भरोसा जीतना का बहुत बड़ा वाला शौक है, पर वो नहीं मानता, और वो पासपोर्ट जाके उधर ही रख देता है बुक स्टॉल पे। फिर क्या था, दोनों में नोकझोंक हो जाता है। सरप्राइजिंगली वो लोग एक फ्लाइट में रहते हैं, सरप्राइजिंगली वो लोग क्रोएशिया जा रहे थे, सरप्राइजिंगली वो लोग एक ही यॉट शेयर कर रहे हैं, जहां पर उनको एक कपिल रूम मिला था। सोच सकते हो इतना सरप्राइज कहीं मिल सकता है क्या, मूवी में मिल सकता है भाई। चलो फिर से बैक टू द स्टोरी। फिर हम देखते हैं कि रूमी अपने फैमिली से बात करते हैं, इधर रेहान मस्त होके घूमता है। दोनों बिल्कुल मस्त है, एक दूसरे से उतना बात नहीं करते, दोनों अपने तरीके से क्वालिटी टाइम बिता रहे थे। फिर हम रात को रूमी को देखते हैं, जो कि एक होटल में जाके खाना ऑर्डर करती है, पर एक भी खाना उसका मन पसंद का नहीं था। उसको इंडियन टिपिकल खाना चाहिए था। मुझे पता नहीं कि ऐसे शौक कहाँ से जाते हैं कि भाई तुम क्रोएशिया घूमने के लिए जा रहे हो और तुमको इंडियन खाना चाहिए, तो मत जाओ ना भाई। अगर नहीं पता तो कौन सा खाना ऑर्डर करना है तो इंडियन रेस्टोरेंट में जाओ, चलो फॉरगेट इट। फिर हम देखते हैं कि रेहान अच्छे से खाना ऑर्डर कर लेता है, और रेहान उसको शेयर भी नहीं करता,
पर रूमी बोलती है कि तुम्हारे पास क्या ठेपला वगैरह होगा, तुम टिपिकली मम्माज बॉय लगते हो, मम्मी ने पैक करके दिए होंगे ना। पर रेहान नहीं देता और ये बोलता है नहीं मेरी मम्मी ने नहीं दिया और मुझे अपना क्वालिटी टाइम बिताने दीजिए अकेले, प्लीज आप जा सकते हो। और रूमी उधर से निराश होकर चली जाती है। पर रूहान दिल का उतना खराब नहीं था, वो बंदा उधर के शेफ से ठेपला बना के लेके जाता है रूमी के लिए। पर रूमी तो यॉट के बाहर सो रही थी ये बोल के कि मुझे तारे दिखने हैं। पर रेहान बोल देता है तुमको मुबारक, तुमको यॉट के ऊपर सोना, पर मुझे मेरा ब्लैंकेट और मुझे मेरा गद्दा वगैरह चाहिए। तो मैं नीचे सोने के लिए चला गया, अकेले बेड में मैं बहुत सुकून से सोऊंगा। पर थोड़ी देर बाद रूमी आ जाती है कमरे में सोने के लिए। वही बताया था ना, ये जिंजी लोग सो जाते हैं, इधर कोई मेलोड्रामा नहीं होगा, ये नॉर्मलाइज हो चुका है अभी। रूमी को वो ठेपला देने वाला चीज बहुत पसंद आ चुका था रेहान। फिर क्या था, अगले दिन वो लोग अच्छे से घूमते हैं, एक साथ मिलते हैं और धीरे धीरे करीब आना शुरू हो जाता है, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल। और फिर क्या था, दोनों में नजदीकियां बढ़ते हैं एक दूसरे के लिए, थोड़ा थोड़ा लव लव वाला बढ़ जाता है प्यार। फिर ये दोनों घूमने के लिए जाते हैं एक आइलैंड पे, जहाँ पर उसके पैर पे जेलीफिश काट लेता है, मतलब रूमी के पैर पे। रूमी चीखना शुरू कर देता है और वो फ्रेंड्स मूवी का रेफरेंस देता है कि इधर मुझे सुसु करना पड़ेगा। रूमी राजी भी हो जाती है, पर वो आखिर में क्रीम लगा देता है, जहाँ पर वो दोनों का फिर से क्यूट मूवमेंट। रूमी बोलती है तुम सीरियस कब हो गए, तुम हमेशा ऐसे क्यों रहते हो। फिर वो बताना शुरू करता है कि हम इससे पहले ऐसे नहीं थे, मेरे पापा छोड़ के चले गए थे, मुझे क्रिकेट का शौक था, पर मैं मेरे ड्रीम को सैक्रिफाइस किया क्योंकि मेरे मम्मी चाहती थी मुझे बेटर लाइफ देना, तो पूरे फैमिली को लेकर इधर हुआ आ गए। मम्मी पापा के लिए भी कभी अपने ड्रीम को सैक्रिफाइस करना चाहिए। इस बात पे रूमी को बहुत ज्यादा प्यार आता है रूहान के ऊपर। फिर हम दिल्ली में एक दिन रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूमी की छोटी बहन जो है अपने बॉयफ्रेंड को कमरे में ले आती है, जो कि 2 महीने पहले उससे मिला है। वो कनाडा पे रहता है, टिंडर वगैरह में वो स्वाइप वगैरह करती थी, तो मैच बन गया। रिसेंटली इंडिया में आया तो छुप के मिलने के लिए बुला लिया। और उसके फादर को रात को चलने की बीमारी थी, दरवाजा खुला था, कर्नल साहब निकल गए चलने के लिए, तो थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाता है और ये खबर सीधा रूमी के पास जो पहुंचता है वो शॉक हो जाता है। इसके साथ रूमी हॉस्पिटल में ये भी देखती है कि उसके बहन के पीछे उसका बॉयफ्रेंड खड़ा होता है। रूमी को वो सब कुछ सच सच बता देती है कि वो शादी करने वाली है और ये कनाडा पे शिफ्ट है। तो रूमी को भी लगता है कि उसके फादर को देखने के लिए अभी उनके साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि उसकी बहन बहुत टाइम से उसके फादर को संभाल रही थी जब वो निकल चुकी थी दुनिया देखने के लिए, तो उसका भी अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और दूसरी जगह हम रेहान को देखते हैं जो कि प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है और रूमी को वो प्रपोज कर देता है इन सडन और बोल देता है आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ और शादी भी, मेरी इतनी प्रॉपर्टी की मालिकिन तुम बनोगे। उसके साथ मैंने अपनी कोई भी गर्लफ्रेंड को कभी भी आई लव यू वगैरह नहीं बोला, जो कि मैंने तुमको बोला है। रूमी भी शौक हो जाती है कि 10 दिन में काहे का प्यार, क्या प्यार, पर बंदी रेहान से प्यार करती थी। प्रॉब्लम सुनो, जो कारण रेहान को वो देने लगी थी कि मैं तुम्हारे जगह नहीं हूँ, अभी उसका जब ब्रेकडाउन माना जाता है, बंदी ये बोलती है कि मेरी बहन जो है कनाडा वाले से प्यार करती है, वो कनाडा शिफ्ट हो जाएगी, मेरे पापा अकेले रहेंगे, माँ मेरी नहीं रही, अभी अगर मैं भी सेल्फिश की तरह तुम्हें शादी कर लूंगी तो मैं भी यूएसए जाऊंगी, पापा अकेले कैसे रहेंगे, पापा कभी यूएस आएंगे नहीं क्योंकि उनका जड़े इंडिया से जुड़े हुए हैं, आगरा से, और मेरी माँ के घर से जुड़ा हुआ है, तो पापा के साथ तो मुझे ही रहना होगा। मेरे पापा के जाने के बाद मैं तुमसे शादी कर पाऊंगी या हम एक साथ हो पाएंगे, तो पापा के जीते जी तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं। अभी लड़का क्या ही करे भाई, सडनली उसने प्रपोज किया, अपने दिल का इजहार किया, इतने करोड़ों का मालिक है वो, अभी वो तुरंत बेबस बन गया। मैं रिकॉर्डिंग करते टाइम हंसना नहीं चाहता, पर मेरी हंसी छूटी थी राइटर की राइटिंग देख के। फिर बैक टू द स्टोरी, हम देखते हैं कि रूमी सीधा चली जाती है इंडिया अपने पापा को मिलने के लिए और पापा के पास, क्योंकि पापा का ऐसा हालत होने के बाद वो उसको इधर रुकने का कोई कारण नहीं था। रेहान को तो पहले ही वो अल्टीमेटम दे चुकी है। रेहान सीधा चली जाती है अपनी मम्मी के पास और सब कुछ दुखड़ा सुना देता है। मम्मी को भी बहू बहुत ज्यादा पसंद था, जो अपने पापा के लिए अपने प्यार को कुर्बान करता है, वो बहुत मन की सच्ची होती है और तुमको उसी से शादी करना चाहिए, तो धरना दे दो जाके आगरा। और रेहान वही करता है, सीधा चला जाता है फ्लाइट लेके आगरा और पहुंच जाता है रूमी के घर पे। मतलब सीधा घर पे डाका नहीं डालता, वो सीधा जाता है उस लोकेशन पे जहाँ पर रूमी और उसकी पूरी फैमिली और उसके फियोंसे भी, मतलब उसके बहन के फियोंसे घूमने के लिए गए थे। उधर जाता है, रूमी से मिलता है, रूमी देख के उसके आंखों में आंसू आ जाता है, उससे हक कर लेता है, वही 90s के गाने बजने शुरू हो जाते हैं जो अभी मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड मूवी पे बज रहे हैं। फिर हम देखते हैं शादी तो कराना पड़ेगा, तो इवेंट ऑर्गेनाइजर की जरूरत पड़ेगा। तब लड़की वाले की फैमिली बोलते हैं कि ये इवेंट ऑर्गेनाइजर जो है बहुत ही अच्छा है और इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजर है, हम लोग बहुत अच्छे से शादी करेंगे। तभी हम देखते हैं वो ऑर्गेनाइजर अपने बॉस को बुलाता है, मतलब उनकी कंपनी बिक चुके हैं। किसने खरीदा? रेहान ने खरीदा। बंदे के पास 400 करोड़ है, तो इंडिया की एक नंबर 1 कंपनी खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है। 75% शेयर उसने ले लिया था, तो अब उसके फैमिली में घुसने का रास्ता रेहान को मिल चुका है। रूमी देख के शॉक और पूछती कि तुम क्यों इस इंडिया के इस कंपनी में इंटरेस्टेड हो। और रूमी को पता था कि वो क्या बोलने वाला था, क्योंकि ये बेस्ट कंपनी है और आपका शादी मैं इंडिया में सबसे बेस्ट बनाऊंगा और इंडिया में ये मेरा पहला एक्सपोजर है। बंदा मीठे मीठे बात करके सबको पटा लेता है और कर्नल साहब को भी जाके पैर छू लेता है। संस्कारी लड़का है ना, भले दिल से यूएस का हो
पर इंडिया उसको दिखाना पड़ेगा कि उसके दिल में छपा हुआ है, नहीं तो कैसे लड़की का हाथ देगा पापा। फिर रेहान धीरे धीरे फैमिली के करीब होना शुरू हो जाता है। वो फिर सीधा उसके घर पे एंट्री मारता है और खाना बनाना शुरू कर देता है रामू को छुट्टी देके, पैसे खिला के। वो ये बोलता है कि मुझे लड़के वालों की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि आपको क्या कुछ पसंद है, वही इवेंट का सब कुछ हम लोग करेंगे, तो आपसे डिटेल्स बस लेना है, इसलिए मैं आपके घर में रहूंगा आपकी डिटेल्स लेने के लिए। फिर रात में उसके पापा के साथ दारू वगैरह भी पीता है। तब वो लोग स्टोरी शेयर करते हैं और उसके फादर बताते हैं कि उसके माँ का देहांत इधर ही हुआ था, उसके राख को मैंने कभी भी पानी में नहीं बहाया। ये जो पेड़ तुम सामने देख रहे हो ना, उसके माँ के अस्थियां है और ये पेड़ हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मुझे लगता है कि मेरी आशा मेरे साथ अभी भी है। रेहान का दाल नहीं गल रहा था, उसे चाहिए था भाई सॉलिड कुछ, तो वो बैकअप निकालता है और अपने प्लान से ये बोलता है जो भाटिया है ना, उनके फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल सही नहीं है। उसका जो माँ है वो जिम ट्रेनर के साथ अफेयर करती है। उस लड़के का भी 3-4 गर्लफ्रेंड रह चुका है और कितना लॉयल है मुझे पता नहीं। इससे अच्छा तू अपने बहन के एक्स को ही लेके आ। रेहान वो काम भी करता है, पर बहन को तो अपने एक्स से बिल्कुल चिढ़ था, क्योंकि बंदा कुछ करता नहीं है, पापा के गैराज में रहता है, ऊपर से बहुत ही एनोइंग है और डोमिनेटेड भी। फिर हम देखते हैं जो शास्त्री जी होते हैं, जो कि उनके फैमिली शास्त्री होते हैं, वो ये बोलते हैं कि लड़के के जो कुंडली मैंने मैच किए थे वो थोड़ा गलत निकला है, हमको ज्यादा देरी नहीं करना चाहिए, 5 दिन के अंदर उनकी शादी करा देना चाहिए। तो 5 दिन के अंदर अगर शादी हो जाता है तो रेहान का खेल खत्म। रेहान का पूरा 0 चांसेस हो जाएगा कि शादी तुड़वाना, और वो लोग ही क्यों सैक्रिफाइस करे, उसकी बहन भी तो कर सकती है ना। ये बात सुन के लड़के वाले बिल्कुल खुश नहीं थे। उसकी माँ बोलने लगी ये है पैसे बचाने की तिगड़म, अब चाहते हो कि कम लोग आए, कम पैसे खर्चे हो। इस बात से उसके पापा बहुत ही एम्बैरेस होते हैं, पर रूमी को ये देख के बहुत ही खराब लगता है। पर रेहान उनके लिए स्टैंड लेता है और ये बोलता है जितने कम लोग उतने अच्छे, जितने करीबी हो उतने अच्छे शादी में, और मैं पूरा तामझाम करा दूंगा। अगर आपको लड़की से शादी करनी है तो आपको इसी 5 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, हमारे लड़की में कोई कमी नहीं है। तभी हम देखते हैं लड़के वाले की तरफ से लड़का स्टैंड लेता है और बोलता है मैं 5 दिन के अंदर ही शादी करूंगा। रूमी को ये बात बहुत पसंद आया कि उसके पापा के इज्जत के लिए रेहान ने अपना स्टैंड लिया। हम देखते हैं तामझाम होता है और थोड़ी दिन बाद एक फंक्शन रखा जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा डांस वगैरह होते हैं, पार्टी होता है। उस दिन उसके फादर नोटिस करते हैं कि रेहान और रूमी के बीच में थोड़ा नजदीकिया, तो उनको थोड़ा शक बैठता है। तो अगले दिन रात को जब दारू पीने के लिए वो बैठते हैं, तब रेहान को डायरेक्टली पूछ लेते हैं तुझे मेरी बड़ी बेटी कैसी लगती है, और रेहान मानो उस बात पे हंसने लगता है। वो भी नशे की हालत में था और वो पूरा चीज बक देता है कि कैसे एयरपोर्ट में पहली बार उन दोनों की मुलाकात हुई, फिर क्रोएशिया में, फिर उन्होंने रूम वगैरह शेयर किया, और कितना मोहब्बत करता है वो रूमी से, इसलिए वो इधर आया है, सब कुछ बक देता है। बात सुन के मानो कर्नल जी शॉक हो जाता है और मनी मन खुश भी होता है, रेहान जैसा लड़का उनको नहीं मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि बैंड पार्टी के साथ और एक पार्टी अंदर आती है, जो कि और कोई नहीं ससुरी जी के घर वाले होते हैं, और उसी के साथ पिंकी जी होती है, जो कि अपने बेटे के लिए आई थी। और पिंकी जी मानो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है और वो सब कुछ बता देती है कर्नल जी से। कर्नल जी को ये बोलती है कि आप प्यार के बीच में क्यों रोड़ा डाल रहे हो, आप यूएस आ जाइए ना, उधर तो आपको सब फैसिलिटीज मिलेंगे, मेडिकल के साथ आपको सब सुविधाएं मिलेंगे, रात में जो आप चलते हो ना, आपके गले में पट्टा डाल दिया जाएगा तो हमको फोन में अलार्म आ जाएगा। इसी के साथ बहुत कुछ सुना देती है, अगर आपको इन दोनों के बीच में आना है तो एक काम करिए, आप मर जाइए। हंसते हंसते वो बोलती है, फ्रैंकली बहुत ही मजाकिया किस्म की थी वो। पर इस बात पे रूमी उन्हें डांट लगाती है, पर रेहान तब चुप नहीं बैठता। वो बोलती है माँ ने गलती से वो बात बोल दी, पर तुमने मेरी माँ के ऊपर ऐसे रिएक्ट कैसे किया। दोनों में बहसबाजी होता है, पर हम देखते हैं कर्नल जी स्टैंड लेते हैं और रेहान की तरफ से ये बोलती है जब से बेटी पैदा होती है ना, बेटी पराय धन हो जाती है, एक पापा को अपनी बेटी की विदाई करना पड़ता है, ये बात तुम नहीं समझोगे, मैं यूएसए जाने के लिए रेडी हूँ। पर रूमी ये बात नहीं मानता और रूमी को माफी मांगने के लिए बोला जाता है, पर रेहान इस बार डटा रहता है अपनी माँ की बेइज्जती की वजह से। वो बोलता है जो मेरी माँ की इज्जत नहीं करती उससे कभी मैं शादी नहीं करूंगी। ये बोल के वो जाने ही वाला था, तभी हम देखते हैं कि उसके फादर को अचानक से अटैक आता है, वो नीचे गिर जाते हैं, वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। और हॉस्पिटल में हम देखते हैं रूमी को और उसी के साथ रेहान की फैमिली को। रेहान की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाके रूमी से माफी मांगती है, पर रूमी भी उनको तुरंत माफ कर देती है और ये बोलती है आंटी जी मैंने भी मेरा लिमिट क्रॉस कर दिया था। तब रेहान की मम्मी बोलती है मेरे बेटे के लिए तुमसे अच्छा लड़की कभी भी नहीं मिलेगा। फिर हम देखते हैं रेहान कर्नल साहब से जाके रूम में मिलता है। कर्नल साहब बोल देता है मैं वो एक्टिंग कर रहा था क्योंकि मेरी बेटी नहीं मानेगी, इसीलिए तुमको मिलाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं बेटा यूएस जाने के लिए रेडी हूँ। पर रेहान का तब दिल नहीं मानता, वो नहीं चाहता कि जड़ से एक पेड़ को उखाड़ दिया जाए। तब रेहान ये डिसाइड करता है कि वो रूमी को छोड़ देगा और यूएस चला जाएगा। यूएस वो चला जाता है, बहुत दिनों तक वो अकेला रहता है, पर उसकी माँ ये सब कुछ नहीं देख पाती। आखिर में वो अपने बेटे को भी बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो ये डिसाइड करते हैं कि वो आगरा शिफ्ट हो जाएंगे अपने बेटे की खुशी के लिए। तो फाइनली हम देखते हैं कि रेहान आगरा पहुंचता है रूमी का हाथ मांगने के लिए,
और ये लोग खुशी खुशी एवर आफ्टर रहने लगते हैं। ये प्रॉपर मूवी की कहानी। आपको कैसा लगा जिंजी मूवी का लव स्टोरी? ऑनेस्टली बताओ, मूवी की स्टोरी मुझे उतना पसंद नहीं आया। मैं बहुत सारे मूवीज देखता हूँ, लव स्टोरी भी देखता हूँ जो कि जिंजी है। जैसे रॉकी रानी की प्रेम कहानी जो आई थी ना, वो एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करा गया था। मूवी जिंजी था, जोक्स भी सही थे, बट एक रियलिटी के ऊपर फोकस करा गया था जो कि सोसाइटी का नॉर्म्स है, प्रॉब्लम्स है, उसके ऊपर बेस करा गया था वो मूवी। और करण जौहर ने बनाया था। हम लोगों ने बहुत पहले ट्रोल वगैरह किया था सारे लोग इंटरनेट में, पर बाद में वो मूवी बहुत अच्छी साबित हुई। और कार्तिक आर्यन ने इससे पहले सत्य प्रेम की कहानी जैसी भी मूवी दिया है जो कि जिंजी टाइप का था, पर फिर भी मूवी का प्लॉट थोड़ा बहुत सही था। फिर भूल भुलैया 3 के सक्सेस के बाद बंदे को अच्छे से मूवी चूज करना आना चाहिए। और अगर आप अनन्या पांडे को ट्रोल करने की सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो। अनन्या पांडे भी बहुत अच्छे एक्ट्रेस है। नेटफ्लिक्स में आया हुआ मैंने उनका एक मूवी देखा था जिसका नाम ऑल्ट या कंट्रोल करके है, आप देख सकते हो। वो भी बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बेस करा गया मूवी था। अभी 2026 में अगर आपको टिके रहना है, आपको अच्छे से मूवी चूज करना आना चाहिए। आप अगर एक ही टाइप की मूवीज करोगे तो आप टाइपकास्ट हो जाओगे, ऑडियंस को भी पसंद नहीं आएगा, लोग नहीं देखेंगे थिएटर में जाके। ऐसी जो मूवीज होते हैं, मुझे लगता है कि सीधा ओटीटी में रिलीज होना चाहिए, थिएटर में टिकट नहीं बिकेंगे। मेरे हिसाब से ये मूवी 5 में से 2 स्टार डिजर्व करती है। मूवी की स्टोरी वीक है, इसी के साथ डायलॉग डिलीवरी के साथ कॉमेडी टाइमिंग भी मुझे उतना सही नहीं लगा। गाने भी एवरेज ही थे, मुझे उतना वो नहीं लगा। और इन दोनों एक्टर एक्ट्रेस से मुझे और भी नया किस्म का प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड था जो कि मुझे इस मूवी में नहीं दिखा। तो खत्म करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में बताइए, और आपके लिए जो गिफ्ट है इसके बाद प्ले होगा तो आप देख लीजिए और कमेंट सेक्शन से ज्वाइन हो जाइए। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या। तो दोस्तों, आपने इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को लास्ट तक एंजॉय किया होगा, बट आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। जो भी एक्सप्लेनेशन आप देखते हो उससे हमारा जो भी रेवेन्यू बनता है वो बहुत ही कम बनता है। हमको टीम को भी सस्टेन करना पड़ता है और वर्क फ्लो भी बहुत अच्छा रखना पड़ता है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना, फिर राइटिंग करना, फिर एडिटिंग करना, फिर आपके सामने कंटेंट को प्रस्तुत करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वे में लाना बहुत मेहनत वाला काम होता है और इन्वेस्टमेंट भी जाता है। पर हम लोग और एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। हमने अभी नया एक इंडस्ट्री पकड़ा है जो कि है शॉपिंग इंडस्ट्री, जहां पर हमको पता है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग एंथुसियास्ट जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो बहुत बढ़ चुका है ऑफलाइन से। तो हमने एक सर्विस लॉन्च किया है जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पर आप जाके बहुत कम पैसे में शॉपिंग कर सकते हो। हम क्या कोई सामान बेचते हैं? नहीं। हमारा कोई प्रॉफिट होगा अगर हम प्रोडक्ट बेच देते हैं या आपको चिपका देते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं, हमने पार्टनरशिप किया है मिंत्रा के साथ, फ्लिपकार्ट के साथ, अमेजॉन के साथ, ऐसे बेहतरीन ई कॉमर्स साइट के साथ, जहां पर हर कैटेगरी के डिस्काउंटेड कूपन एंड प्रोडक्ट के प्राइस डाउन जब हो जाते हैं हम आपको बता देते हैं। मतलब मोटा मोटी मान के लीजिए डील ब्रेकर जो भी ऑफर्स आते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे या बाकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे, हमको ये कंपनी वाले बता देते हैं। तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, जिसको भी पसंद हो वो जाके खरीद लेता है। आप सोच रहे होंगे कौन ही यूज़ करता होगा? 50,000 लोग ऑलरेडी इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी के साथ हमारा सेपरेट और एक ग्रुप है जहां पर हम 99 रुपीज़ के अंदर डील्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा के कुछ टाइम के लिए आते हैं। मान के चलो 1-2 मिनट के लिए नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा टेलीग्राम के थ्रू, और आप ज्वाइन भी टेलीग्राम के थ्रू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और पिन कमेंट में लिंक आपको मिल जाएगा। आप क्लिक करोगे, 2 विंडो ओपन होंगे। एक होगा सेव पैसा ग्रुप और होगा सेव पैसा ग्रुप 99। आप किसी भी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो या दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। एक में 99 वाले ऑफर मिलेंगे, एक में लूट डील्स मिलेंगे हर दिन के। 24/7 हम डील पोस्ट करते हैं। मीशो के डील्स, आप भी बहुत ज़्यादा मीशो से शॉपिंग करते होंगे बजट में, तो मीशो के भी डील्स आएंगे, शॉपसीप के डील्स आएंगे, अमेजॉन, मिंत्रा तो आते ही रहते हैं 24/7। इसी के साथ सपोर्ट भी है हमारा। आप जाके मैसेज भी कर सकते हो कि हमको ये प्रोडक्ट चाहिए। इसी के साथ अगर आप हमको ऐसा सपोर्ट करते हो तो क्या होता है, ये कंपनी वाले हमको थोड़ा सा कमीशन देते हैं, जिससे हम ये सारे तामझाम कर पाते हैं, आपके लिए एक्सप्लेनेशन ला पाते हैं, टीम को सस्टेन कर पाते हैं और आगे हमारा काम और भी बेहतर करते हैं। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। हमारा और एक जो सर्विस है आप उसमें भी एनरोल करोगे, डिस्क्रिप्शन के लिंक से, पिन कमेंट के लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे और हमको ब्लेस करोगे ऐसे ही, और लाइक करोगे वीडियो को, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, और हम आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलता है ऐसे एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी या।